भाभी ये हमारी लाल किताब है, इसमें हमारा सारा हिसाब किताब है कि हमने कितना पैसा कहाँ से लिया, कितना पैसा कहाँ दिया, सारा हिसाब किताब इसमें दर्ज है। बस एक बार आप पढ़ लीजिए। लाइए देख। ओह माय गॉड, इसको पढ़ने में तो मुझे महीनों लग जाएंगे। ये देखिए, मैं एक सरसरी नजर डाल लेती हूँ। चाचा जी बहुत छाप रहा है ये आदमी। नजर मत लगाइए, समझे? जितना कमाते हैं ना उससे आधा तक टैक्स दे देते हैं। इस देश के ईमानदार नागरिक हैं हम। कोई यहाँ का ईमानदार आदमी है तू? नागरिक नागरिक। भाभी ये क्या देखिए। चाचा जी, तिवारी जी आपको तो टैक्स बचाना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, पता नहीं आपके अकाउंटेंट ने अब तक आपको बताया क्यों नहीं? भाई जी हमने तो उसे काफी समय से याद ही नहीं किया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यही तो झोल कर गए ना आप। अभी नल्ला आदमी है, उसने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की। आप ही बताइए ना क्या करना है, आप हमारी अकाउंटेंट बन जाइए। हाँ, ताकि तेरा काम मुफ्त में हो जाए। साले लालची। भाई देखिए किस टाइप से बातें कर रहे हैं चाचा जी। देख चाचा जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं हूं ना बैठी, मैं बात कर रही हूँ तिवारी जी से। बहुत घाघ आदमी है, फंस जाएगी इसके चक्कर में। चाचा जी, तिवारी जी घाघ होते ना तो यहाँ नहीं बैठे होते। इनफैक्ट ना ये टैक्सेशन के मामले में एक नंबर के बेवकूफ आदमी है। तिवारी जी देखिए, मैं आपको ना कुछ एडवाइस दे सकती हूँ, बाकी काम तो आपके अकाउंटेंट को ही करना पड़ेगा। कहिए भाभी जी कहिए। मेरे ख्याल से ना आपको अंकुरी जी के नाम पे अकाउंट खुलवाना चाहिए करंट, और अपने कुछ क्लाइंट्स के पैसे उनके अकाउंट में डलवाइए। चाहिए तो आंटी जी के नाम से भी खुलवा सकते हैं और कुछ पैसे उनके अकाउंट में डलवा लीजिए। नहीं तो अपना विभू है ना, विभू के नाम पे भी आप कर सकते हैं ये सब। अरे नहीं, भभू जी के नाम पर का है, हम अंगूरी के नाम पे खुलवाएंगे ना। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? पैसे ले लियो, दिमाग चढ़ जाएगा ये तेरा। देखिए तिवारी जी, आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं। अंगूरी जी हाउसवाइफ हैं तो 30% के नीचे के टैक्स स्लैब में आती हैं। तो आप जो भी पेमेंट उनके अकाउंट में लेंगे ना, उस पर आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। जी 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 भाभी। इनफैक्ट मेरे पास और भी इन्वेस्टमेंट के आइडियाज हैं। आप चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उसके। भाभी जी आप जो दिलवाएंगे हम ले लेंगे। तिवारी जी मैं कुछ नहीं दिलवा रही हूँ, जो आपके हक का है ना वही आपको मिलेगा। मैं बस जो एडवाइस दूंगी उसमें आपको टैक्स बेनिफिट अच्छा मिलेगा। आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। अबे ये कुछ नहीं कह रही है, जो कह रहा है मार्केट कह रहा है। तू क्यों हाथ धोके पड़ा यार इसके पीछे? कि भाभी जी जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। क्या है यार ये? ऐसा है चाचा जी, ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए भाभी जी के मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। भाभी जी से पूछे बिना हम कोई काम नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपको तो ये काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। हेलो रूसा, हाउ आर यू डार्लिंग? जीजू आई एम ओके। कुछ ज़्यादा करने को नहीं है इंडिया में, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं ना चक्कर लगा के आती हूँ लंदन, मासी से मिलकर आऊँगी। नॉट अ बैड आइडिया। एक काम करो, अपनी बहन को भी साथ में ले जाओ ताकि मैं कुछ दिन चैन की सांस ले सकूं। जीजू जोकिंग। दरअसल बात यह है कि लंदन में मेरा एक जिगरी दोस्त है, SN सिंह वाघेल। उसका एक बेटा है KN सिंह वाघेल, वो तुमसे मिलना चाहता है। क्यों? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। रियली? रियली। तुम ये रोजाना जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो क्लिपिंग्स की सुनामी लाती हो ना, उस सुनामी में वो बेचारा रोज बह जाता है। What are you saying? What a crazy boy. अच्छा क्या क्या है उसके पास? उसके पास 1 डजन विदेशी गाड़ियां हैं, एक याच है। जीजू यॉट होता है? वही और एक खुद का चार्टर प्लेन है, एक मेंशन है LA में और एक कैसीनो है लास वेगास में, और बहुत कुछ और भी है। वो चाहता क्या है? मेरा दोस्त चाहता है कि तुम KN सिंह से मिलो और शादी के बंधन में बंध जाओ। आई थिंक तुम्हें वो लड़का पसंद आएगा। जीजू अब शादी करने लायक वो है या नहीं ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, पर नॉट अ बैड आइडिया। देखो, अच्छे लड़के बताना ये मेरा फर्ज था, बाकी चॉइस इज योर्स। ओके बाय। सी यू। ओह माय गॉड, लॉस एंजलिस में खुद का बंगला, यॉट और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन।
Oh my God! This is wow! हाउ मेरा मतलब है हाय रूसा। हाय रूसा। इन नशीली आंखों से अनजान बनकर क्या देख रही हो? क्या तुमने हम दोनों हैंडसम लौंडों को पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। Who are you? कॉमेडी कर रही हो कॉमेडी। कैसी बातें कर रही हो तुम रूसा? अरे मैं टीका हैरो हूँ, ये कच्चा हैरो है। मेरा मतलब है टिल्लू हैरो है। टिल्लू। तुम्हारे पास कार है? नहीं। तुम्हारे पास यॉट है? जेगा हो तो है। इसे पकड़ो, कट लो यहाँ से। छुट्टे नहीं है मेरे पास। डोंट वेस्ट माय टाइम। रख के जाना इधर। सुन, ये तो यार बहुत बहुत जबरदस्त वाली बेइज्जती है रही थी यार। हाँ यार, ये तो हमारे अरमानों पे पानी फेर के चली गई। सब जगह से लताड़े जा रहे हैं भैया। सुन, हाँ। टिल्लू अगर सीधी उंगली से घी ना निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। सही कह रही है मेरी जान, सही कह रही है। साला शराफत का जमाना है ही नहीं, ऐसे जी ना पाएंगे यार। अगर इसे बताऊंगा ना तो ये फिर मुझसे 50 सवाल पूछेगी कि इस लड़की से क्यों चिपके थे। इस बेटर कि मैं अवार्ड ही मारता हूँ। बताओ क्या हुआ? अबे तुमको रियली इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें। आएगा, तुम बताओ। अरे रहने दो ना यार प्लीज। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, पता है? झकरकट्टी में कोई मेरा फोन छीन के भाग गया। ओह नो वंडर। मैं फोन लगा रहा था और कोई फोन काट रहा था। तुम फोन लगा रहे थे किस लिए? चलिए मैं ना तुम ऑफ कोर्स मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है और हो गया। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? कुछ नहीं, नथिंग। नहीं, ये तुम्हारे चेहरे की अचानक ऐसे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? नहीं I'm okay। कोई हवाइयां नहीं हो रही। I'm okay, I'm good। अपना फोन दिखाना जरा। तुम्हें अचानक मेरा फोन क्यों देखना है? अरे मैंने बोला ना, अभी तो बताया मेरा फोन कोई छीन के भाग गया है, फोन करना है मुझे। I can't। मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दिखा सकता। I'm sorry। क्यों नहीं दे सकते यार? आई एम योर वाइफ। अरे यार तुम्हें पता नहीं वो प्रेम ने कुछ ऐसे वियर्ड से मैसेज भेज रखे हैं, बड़ा अजीब से वीडियोस है। तुम देखोगे तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, इसलिए forget it। हाउ डज इट मैटर? वैसे भी मुझे ना उसके वीडियोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फोन करना है, फोन दो ना। I'm sorry। मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दिखा सकता। फोन दो। No। विभू, Yeah। give me your phone and I am not requesting now। So it's an order। कह सकते हो। मैं चाच को देख के आता हूँ और हाथ बहुत पीने लगे हैं। Let's see। चाच। विभू, कमाल है, फोन नहीं देखे गया अपना। बेबी पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है। वैसे फोन तो मैं भी नहीं दिखाती उसको कभी। भाभी जी किन शब्दों में अब आपका धन्यवाद करें हमारी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये जो आपने हमें ब्लैक से व्हाइट करने की स्कीम बताई है, ये तो हमारे लिए आप फायदेमंद साबित हुई है भाभी जी। तिवारी जी इतना याद रखिएगा, जो ब्लैक का पैसा होता है ना, वो आदमी सिर्फ अपने घर या गोडाउन में रखकर ना सड़ाता है, उसको कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अधिक से अधिक जाकर देख सकता है और अपने आप को तसल्ली दे सकता है कि मेरे पास ब्लैक में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है। सही बात है भाभी जी, जिस पैसे का इस्तेमाल ही ना हो उसका क्या फायदा। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रही हूँ। इसलिए हमने तो ना अंगूरी के अकाउंट में आपके कहे अनुसार 25 लाख रुपए डलवा दिए। ये काम आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं तो कहूंगी ना कि जितना भी पैसा है ना उनके अकाउंट में डलवा दीजिए। उसमें जो भी टैक्स आएगा वो आप देकर फ्री हो जाइए, कम से कम छापे का तो खतरा नहीं रहेगा। बिल्कुल भाभी जी, इसलिए हमने अंगूरी का एक करंट अकाउंट खुलवा दिया है। धीरे धीरे करके सारे पैसे उसमें डलवा देंगे। अब एक साथ डलवाएंगे तो मुश्किल होगी ना। नहीं नहीं नहीं, आप धीरे धीरे करके डलवाइए, लेकिन डलवाइए जरूर, क्योंकि आज की डेट में ना ब्लैक का वाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं कब नोटबंदी हो जाए।
तो बहुत भूख तो होगी है भाभी जी। खैर भाभी जी, हम अपना कार्य कर रहे हैं और अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल होंगे और करना भी चाहिए, नहीं करेंगे तो जेल जा सकते हैं। मैडम हमारे पास भी कुछ पैसे पड़े हैं, उनको भी वाइट करवा दीजिए। अच्छा, कितने पड़े हैं बताइए? यही कुछ 8-10 लाख। ओ माय गॉड, आग लगी। अरे पानी दो, पानी दो। ए बाबा, ये चलो। ए, I'm really so sorry, sir, because मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई and you got wet because of me. I like to get wet. Don't worry. हमारे धंधे में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती। काम की बात करते हैं। Sure, come to the point. हमारे साथ काम करो, वारे न्यारे हो जाएंगे, लाखों में खेलोगे, लाखों में। और ये काम क्या है? वही जो तुमने उस दिन किया था, अपने किसी दोस्त ग्रोवर को बेवकूफ बनाया था। Are you trying to say, अब ये कहना चाह रहा है कि मैं स्मार्ट बॉय, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तुम्हारे पास तेज दिमाग है, तुम्हारी बातों में जादू है, तलफ्फुज़ भी अच्छा है। इतनी सारी खूबियां जिस इंसान में हो वो धुएं काट सकता है, इन्हें काट सकता, राज कर सकता है। लेकिन आप चाहते क्या मुझसे? ऊंचा सुनते हो? हमने अभी अभी कहा हमारे साथ काम करो। हम तुमसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। और अगर मैं आपके साथ काम करने से मना कर दूं तो? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद हमारी उंगलियां हरकत में आ जाएंगी और तुम्हारी कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो जाएंगी। कौन से फोटोग्राफ्स? ये फोटोग्राफ्स मैंने देखे हुए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों की रेजोल्यूशन कम है। देखिए जरा, ये देखिए, इस लेकिन लिटिल ग्रेज आ गया इसमें। देख रहे हैं? चश्मा उतार के देखो। Oh my God, yes. They are quite clear. थैंक यू। चलें? कंग्रेचुलेशन संगोरी जी, फाइनली आपका ब्लैक मनी वाइट हो गया है। थैंक यू अनीता जी, ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। आप ही तो कॉम्प्रोमाइज की रही लड़के भैया को। कॉम्प्रोमाइज नहीं पगली, एडवाइस। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि अगर आप ना ही बोलती ना तो ये सब कुछ होता ना ही। इसके पहले तो 500 रुपया भी ना आई था हमारे अकाउंट में। तुम अपने अकाउंट की बात कर रही हो या हमारे अकाउंट में कौन सा 500 से ज्यादा है? लेकिन अब से आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी पैसे आएंगे ब्लैक में, सारा का सारा अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। भाभी जी, हम सारा पैसा जो अंगूरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अरे इसके पास तो करोड़ों में ब्लैक मनी होगा। भैया करोड़ों के ब्लैक मनी, 40-50 की बात करिए, इतने बड़े आदमी नहीं है हम। और ब्लैक मनी रखने वाला ऐसी बात करता है। चाचा जी, तिवारी जी का मॉरल क्यों डाउन कर रहे हैं? जब वो ब्लैक से व्हाइट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे जाने दीजिए ना भाभी जी, ये तो खुद बहुत बड़े ब्लैक ही रहे हैं। अबे सुन, लंदन में ब्लैक मनी रखना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं वो। चाचा जी, फिलहाल तो आपके पास कोई सा भी मनी नहीं है, ना ब्लैक ना व्हाइट, तो आप इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। फिलहाल हम तिवारी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तिवारी जी, वो फाइल थी ना, कहाँ है? ये देखिए,
ग्रेट तिवारी जी। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। अब हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। मैं ना अपने 1-2 फ्रेंड्स से बात करूंगी जो फाइनेंसेस में एक्सपर्ट हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप मेरा सजेशन माने तो हमें पहले थोड़ा अमाउंट एफडी कर लेना चाहिए, उसके बाद बाकी म्यूचुअल फंड्स, SIPs, बॉन्ड्स, ये सब कर लेनी चाहिए। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके बच्चे हुए तो आपके बच्चों के काम आएंगे। अब बच्चा काहे को? हाँ, कब से कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। वो बेचारी अम्मा जी हमरे वो दादी का सपना लिए ही शायद। ओ अम्मा जी, पंडित राम फलू तो थक हार के बैठ चुके हैं। माफी चाहेंगे भाभी जी, अभी पिछले कुछ पलों की बातचीत भूल जाइए और आगे बताइए क्या करना है। भूल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है, और क्या पता फ्यूचर में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो। करोड़पति हो जाएंगे। बेशक। क्या फायदा, बारिश कौन होगा? हाँ, दिया तो था। उन्होंने आपके कार्ड की अपना ये कार्ड गड़बड़ कर दिया मामला। अब हमें क्या करना होगा? आप बैंक की ब्रांच में आ जाइए और 15 वर्किंग डेज में आपको आपका नया ATM कार्ड मिल जाएगा। 15 वर्किंग डेज? अरे भाई, तो बहुत ज्यादा है। ATM कार्ड का हमको सुबह शाम रोज जरूरत पड़ता है। तो ठीक है, मैं आपकी ऑनलाइन सेटिंग कर देती हूँ। अभी आपको एक OTP नंबर आएगा, आप मुझे वो नंबर दीजिए। OTP नंबर आया? हाँ, आ गया है। बताइए, नंबर बताइए। 420। थैंक यू। अरे, ये तो हमारे अकाउंट से 50,000 रुपया कट गया। बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। क्या बात है विभूति सेठ, हूबहू औरत की आवाज निकाल दी तुमने। अबे तूने टैलेंट देखा ही कहाँ हमारा? अभी तो हम कहाँ से आवाज निकालेंगे तुझे आइडिया ही नहीं है। बहुत बड़ी चिराग हो। तो भाई तुम्हारा अभी हमने 5 मिनट के अंदर अंदर ना 50,000 का मजा दिया। 50,000 का। अरे क्या ठंडी चवन्नी का मारे हो यार, कोई बड़ा हाथ मारो। अरे लौंडो, तुम लोग भी कुछ काम वाम करो यार। 50,000 में क्या होता है? ये पकड़ो, नई लिस्ट आई है। लौंडो, तुम लोग भी काम पे लग जाओ। कुत्तम कुत्ते। अरे यार, तुम भूल जाते हो क्या? मेरा नाम किट्टम किट्टू है। अरे यार, किट्टम किट्टू है, कुत्तम कुत्ते, क्या फर्क पड़ता है? तुम हर 15 दिन नाम बदलते हो अपना, बदलते नहीं बदलते हो? चलो ये बताओ, क्या दिक्कत, क्या तकलीफ जा रही है तुम्हें, बताओ। एक्चुअली देखो, ये जो नाम आया है, हमारी भाभी जी का नाम आया लिस्ट में, मैं इनको फोन करके ठगूंगा नहीं। आई एम सॉरी। अच्छा, तो एक बात बताएं, 2 साल पहले मैंने अपने सगे भैया भाभी को 1.5 लाख का चूना लगाया है। सीधा 1.5 लाख का चूना। वो आपकी मॉरल वैल्यूज होगी, हमारी नहीं है। तो तुम अपनी मोरल वैल्यू की बनाओ बत्ती और घुसेड़ लो। कहाँ? पीछे वाली जेब में। चलो ठीक है, ये बताओ कि जो भाभी हैं तुम्हारी, सगी भाभी हैं? नहीं, सगी तो नहीं है, बट शी इज वेरी क्लोज, पड़ोसी हैं। अगर तुम्हारी सगी पत्नी भी होती ना, तो भी तुम्हें फोन लगाना पड़ता और उनको चूना लगाना पड़ता, समझ रहे? यही नियम कानून है, बताया था ना। और अगर फोन ना लगाएं तो क्या कर लोगे? ज्यादा कुछ नहीं, फोटो वायरल कर दूंगा। बड़ा सिम कार्ड निकाल ले। देख, तू लिस्ट तू देख ले बेटा, एक लिस्ट देख। हाँ? क्या हुआ? ये अम्मा जी से तो बात हुई, तो ये किसका कॉल है? जरा टिल्लू आवाज चेंज कर। पहले वीडियो कौन? अबे फोन कर लो। हेलो, दरोगा अपू सिंह बोल रहा है क्या? हाँ बोल रहे। तुम कौन बोल रहे? मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर रस्तोगी बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ भैया बोलो, क्या बात हो गई? पहले मुझे उस बेवकूफ का नाम बताओ जिसने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी है। अच्छा। हाँ भैया बोलो, क्या बात हो गई? पहले मुझे उस बेवकूफ का नाम बताओ जिसने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी है। मैं तुम दोनों को जेल के अंदर डलवाने वाला हूँ। एक वो जिसने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी है, और एक तुम जिसने पुलिस की नौकरी का मजाक बना के रख दिया है। अरे हमने ऐसा का कर दो जो मजाक बना के रख दो, ऐसी बातें कर रहे?
तुम्हारी अय्याशी का वीडियो है मेरे पास, भेज रहा हूं, जरा चेक करो। हमने अय्याशी कर दी और हमें पता तक नहीं है। हेलो, देख कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे। चेक करिए, वीडियो भेज दो। अरे दादा, जो जो तो हाल ही को कांड। हेलो हेलो, ओ भैया, ये तुम्हारी अय्याशी का एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर आना बाकी है। हमने पिक्चर नहीं देखी, भगवान कसम जाके कह रहे, हमने कोनो पिक्चर नहीं देखी। अबे तो हम खुद ट्रेलर में घुसे थे। अब ट्रेलर देखा हो या फिल्म देखी हो, फंस तो तुम गए हो हप्पू सिंह। अरे फंस गए। अब ये क्लिप गृह मंत्रालय तक जाएगी। अरे एक सेकंड, ऐसी कोनो बात नहीं भैया जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे, डरा रहे। गृह मंत्रालय तक की कैसी बातें कर रहे, मंत्रालय। आखिरकार गृह मंत्रालय को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने अय्याश और ओवाश पुलिस वाले हैं। अय्याश है, अरे भगवान कसम खा के कह रहे, हमारी नौ टंगे बच्चा प्रेग्नेंट बेबी, हमें नहीं से फुर्सत नहीं मिलती। बाकी को टाइम हम थाने में अपनों को जानू में निकल जाते हुए, हमें तो पता नहीं चलता टाइम को। जरा सोचो हप्पू सिंह, अगर ये क्लिप तुम्हारे बीवी और बच्चे देखेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं, ऐसी बहकी बातें ना करो। हमें काम हो, बीबी बढ़ रहो, जिस घबरा रहे हैं, ऐसी बातें ना करो। क्या तुम चाहते हो कि हम ना करें? ना, बिल्कुल ना करो। तो फिर एक काम करो, मोबाइल उठाओ, तुम्हारे नंबर पर एक कोड आया होगा, वो जरा हमें भेज दो। हाँ, आओ कोड, कोड से कहो वो। तुम्हारा नंबर किसी क्रिमिनल साइट पर चला गया है। अरे ये कैसी बातें कर रहे? ऐसा हमने क्या कर दो जो होते साइट पे पहुंच गो, कौन ने भेज दो? कौन ने कर दो? अबे कैसे पुलिस वाले हो तुम, अकल है कि नहीं तुम्हारे पास? किसी क्रिमिनल ने किया होगा ना। आओ। हाँ भैया, हमारे फोन नंबर पे एक ओटीपी आओ है, लिखो 420। रख मुंह में गोरी मैम। हाय, हमारा मतलब गोरी मैम आप। अकेली गोरी मैम नहीं, गोरी मैम के साथ हम भी आए भयो। तुम काहे आए हो? क्योंकि ये विक्टिम है, इनकी वाइफ मिसेस अंगूरी तिवारी के साथ फ्रॉड हो गया है। इतने भी फिर सॉरी, हमारा मतलब है कौन ने कर दो फ्रॉड? अरे कहा बताए दरोगा जी, हमारी बीवी को किसने ऑनलाइन बेवकूफ बना के उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए। अरे दादा। हप्पू सिंह जी, आप ये दादा और नाना कहना बंद कीजिए, सबसे पहले इनकी रिपोर्ट लिखिए। आओ लिख रही। अरे जल्दी लिखिए ना, ऐसा ना हो कि आपके लिखने के चक्कर में वो कहीं और ज्यादा हाथ साफ कर जाए। अरे तुम ठहर जाओ ना, तना के तो लिख रहे हैं भाई, तुमने आदेश दो है, आदेश को पालन कर रहे, तुम तना सबर करो दादा। अगर आपके साथ ऐसा धोखा हुआ होता ना दरोगा जी, तो आपको पता चलता। तुम दुखती रग पे हाथ न धरो दादा। जी क्या कहा आपने? नहीं, हम जो कह रहे हैं कि हम जो फ्रॉड भाव है ना, बाकी खिलाफ बिल्कुल आपसे बात कर रहे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हैं? यस सर। चाय मंगवाएं आपने? आप रिपोर्ट लिखिए। भाभी जी। क्या हुआ बलबूती जी, इतने परेशान काहे लग रहे हैं? वजह आई एम फीलिंग गिल्टी। उल्टी आ रहा है तो वहाँ जाके कीजिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे बड़ा आत्मग्लानि महसूस हो रही है, मुझे आई एम फीलिंग गिल्टी भाभी जी। ओह, हदिया काहे? भाभी जी, आई वांट टू कन्फेस। आप का कंफ्यूज करना चाहते हैं? अरे अभी तो समझ लीजिए कभी भाभी जी, आप, मैं कह रहा हूँ कन्फेस, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल की बात। ऐसे ही पकड़े हैं, बोलिए ना। भाभी जी, मैं ना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जिस बंदे ने आपको बैंक ऑफ शिकारपुर से फोन किया था और आपसे 5 लाख रुपए ऐंठे थे, वो कोई और नहीं था, वो एक्चुअली मैं था। हाय दिया, वो फ्रेंड आदमी आप थे? अब ये फ्रॉड कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं, वो आप थे? जी। अब भरभूति के बच्चे
हम आपको कितना शरीफ समझते थे, लेकिन आप तो एक नंबर के ठग और फिराड निकले। अपनी पड़ोसन को ही लूट लिए। डायन भी, एक ठो डायन भी 2 घर छोड़कर बाहर करती है। मेरे मुंह से आपके लिए इतना अजीबोगरीब गाली निकल रहा है ना कि क्या बताएं आपको। आपको 10 तारे हो और पानी खत्म हो जाए, आपको 10 तारे और जंगल ना मिले, आपके सामने आपका फेवरेट खाना रखा हो और ऊपर से कौवा उड़ते हुए स्कूप कर जाए। ऐसे ही पकड़े हैं। आपकी बहुत पुरानी फ्रेंड हार्ट आपसे मिलने आए और आपसे चिपक के मिले और वो टाइम अनीता जी आपको देख लें। हेलो हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एम्स्टर्डम। सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर साल बहादुर और जाबाज पुलिस ऑफिसर्स मतलब पुलिस कमिश्नर्स को एक अवार्ड देती है। हाँ हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एम्स्टर्डम ब्रेवली पुलिस अवार्ड, ABPA। हाँ। मिस्टर रेशम पाल सिंह जी, इस अवार्ड के लिए इस साल हमने आपको चुना है। आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। सुनती हो, मुझे एम्स्टर्डम में अवार्ड दिया जा रहा है, मिठाई बंटवाओ। बोलो। मिस्टर रेशम पाल सिंह जी, मिठाई बाद में मंगवाइएगा, पहले आप अपना अकाउंट चेक कीजिए कि उसमें 25,000 पहुंच गए हैं कि नहीं। 1 मिनट रुकेंगे आप? 1 सेकंड। भाई साहब मिल गए 25,000 रुपए मिल गए मुझे, आ गए। सर, इन रुपयों से आप अपने लिए सूट बूट खरीद लीजिएगा। ये हमारी तरफ से एक सप्रेम भेंट है, मतलब गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। भाई साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप बोल तो रहे हैं एम्स्टर्डम से, लेकिन आपकी जो हिंदी है वो बिल्कुल भारतीयों जैसी है। सर, हम भारतीय हैं। गुड। सर, आप हॉलैंड आएंगे तो भाभी जी के लिए शॉपिंग तो करेंगे ही। ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल करेंगे, भर के करेंगे। तो सर, आपसे एक बात करनी थी कि आपका जो पैसा है, आपके जो देश का पैसा है, वो हमारी कंट्री में नहीं चलता है। यहाँ पर यूरो चलता है, यूरो। अगर आप अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करेंगे तो वो पैसा हमें एडवांस में भेज दीजिए, वो हम यूरो में कन्वर्ट कर देंगे। श्योर, व्हाई नॉट। सुनिए, कम से कम 2.5 लाख रुपए डालना, मैं हॉलैंड से भर के शॉपिंग करूंगी। आपने अवार्ड जो जीता है 2.5 लाख। ओके, अरे तुमसे ज्यादा प्यारा और कौन है। ओके भाई साहब, मैं आपको अभी के अभी पैसा ट्रांसफर करता हूँ ऑनलाइन। भाई साहब, पैसे यहाँ से गए हैं, मिले आपको? थैंक यू सर। सर, आपकी एक साली भी है ना? साली है तो जाहिर है कि आप उनके लिए भी शॉपिंग करेंगे। क्यों नहीं? तेरी तो ऐसा करिए सर, आप 2.5 लाख रुपए उनके नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए मैं आपको और भेज रहा हूँ ऑनलाइन, अभी के अभी। भाई साहब, 2.5 लाख रुपए मैंने और भेज दिए, मिले आपको? सॉरी सर। थैंक यू सर। रकम पहुंच गई है। थैंक्स अ लॉट। हेलो, आप अंगूरी तिवारी बोल रही हैं? हाँ, हम अंगूरी बात कर रहे हैं। आपको फोन 20-25 मिनट में कट जाओगे। हाय दिया, ऐसे कैसे कट जाएगा? अब भाई तो हम रिचार्ज किए हैं अपने फोन को। लेकिन आपको फोन बंद आ रहा है, मतलब कि डिस्कनेक्ट आ रहा है। नहीं, डिस्कनेक्ट कैसे होगा? वो डिस्कनेक्ट हो तो है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमारे फोन तो चालू है, तभी तो आपसे बात करे ना। मैडम, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा फोन चालू है, लेकिन असल में फोन बंद होता है, और उस बंद फोन से हम बात भी कर लेते हैं। भैया, ऐसा होता है का? एक मतलब हमारा फोन बंद है? बिल्कुल होता है मैडम। तो क्या करे फिर? मैडम, एक काम करिए, हम आपको यहाँ से एक मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज जब आपको मिले तो हमें पढ़कर सुनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक बा भैया जी। कछु आया। हाँ, आपको बताते हैं, रुकिए। हाँ, बोलिए मैडम। अब 13,420।
यस मैडम, 13,420। थैंक यू मैडम। अब थोड़ी देर में आपको फोन चालू है, जाओ गो। थैंक यू, हम तो बहुत घबरा गए थे। अब थोड़ी देर में घबराओगी। क्या बोले? कछुना। का हो रहा पगली? ओ मोबाइल कंपनी से हमको कॉल आया रहा। वो क्या बोले कि भाभी जी आपका फोन जो है वो बंद हो गया है। हाँ। तो हम बोले ना ही बंद तो नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं। हाँ। बोले ना ही वो ऐसे बंद हो जाता है और पता नहीं चलता है। तो हम बोले कैसे पता चलेगा? तो बोले हम एक ठो मसाज भेज रहे हैं। मैसेज ऐसे ही पकड़े हैं। तो वो हमको भेज दीजिए, हम भेज दिए उनको। का मैसेज था? 13,420। दिखो दिखाओ तो। क्या हो गया? अरे वो क्लाइंट अग्रवाल साहब ने अकाउंट में 12 लाख रुपए डाले थे, तुम्हारे बॉर्डम पने की वजह से फिर से अकाउंट से पैसे कट गए। पुलिस अपने आने से पहले इतना शोर मचा देती है ना कि मुजरिम होशियार हो जाते हैं और भाग जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही कही आपने। इसलिए हम खुद उस मुजरिम को डाना डालेंगे और उसे फंसा के खुद उसे पकड़ेंगे। तिवारी जी, अंगूरी जी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि उसका फोन जरूर आएगा। अंगूरी जी, बस आप ऐसी कोई बात ही मत कीजिएगा जिससे सामने वाली पार्टी को जरा सा भी शक हो। क्योंकि तुम्हारी समझदारी की वजह से ना हम लाखों रुपया गंवा चुके हैं। अब और नहीं, अब हमें वो पैसे वापस चाहिए। ठीक है, जरूर ले लीजिएगा, लेकिन ऐसे बात बात पर आपको अंगूरी जी को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। कहना अनीता जी की लड्डू के भैया हमको शर्मिंदा करे या ना करे, लेकिन हम खुद ही बहुत शर्मिंदा हैं। देखे ना, हमरे बेवकूफी की वजह से जो है लड्डू के भैया का लाखों का नुकसान होएगा बा। डोंट वरी अंगूरी जी, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितना भी नुकसान हुआ है ना, आप देखिएगा मैं स्टोर समेत वापस निकलवा लूंगी। आप बस वैसा ही कीजिए जैसा मैं बोलती हूँ। ठीक बा। अब अंगूरी जी, आई थिंक ये उन्हीं लोगों का फोन है, उठा के बात कीजिए। हम शक नहीं होना चाहिए। आराम से चलो। ठीक बा। हेलो मैम, आई एम राजीव भट्ट कॉलिंग बिहाफ ऑफ रेड हॉर्स म्यूचुअल फंड। आई तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब से बोलिए, हिंदी में बात करें। अब देखिए भैया जी, वो का है, जरा हिंदी में बात कीजिए ना, हमारा अंग्रेजी कमजोर है। हाँ, जी माफ करिएगा। मैडम, मेरा नाम राजीव भट्ट है, मैं रेड हॉर्स म्यूचुअल फंड से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम, हमारी जो कंपनी है सस्ते दामों में अपने शेयर बेच रही है। मान लीजिए आज एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, तो एक महीने बाद वो शेयर 1000 रुपए का हो जाएगा। अनीता भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन फ्रॉडियों की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। अरे आपके ईंट से ईंट बजाएंगे? फ्रॉडियों ने आपकी ईंट से ईंट बजा दी है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाए। भाभी जी जाने दीजिए ना। बात करने दीजिए ना भाभी जी, क्या बात कर रही है? ये तो फ्रॉडियों को पकड़ना तो दूर, ये तो मतलब खुद उसके चंगुल में फंस गए। कमिश्नर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह आप है। आप आपको नहीं लगता कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हैं? ये मत भूलिए कि एक कमिश्नर के साथ में जबान लड़ाने का अपराध में मैं आपको जेल में भी डाल सकता हूँ। हाँ साहब, आप तो हमें ही डालेंगे ना जेल में। अरे जी चुप रहिए ना, क्यों बोल रहे हैं आप? उधर देखिए, गौर से देखिए, फ्रॉडियों का राज खुलने ही वाला है। हमें ना बस मौका देखते ही उनको धर दबोचना है। फोकस।
रटना मत, चोरी लोगी ना पलट होगी। दिया, लेकिन हम आप पे लास्ट कैसे करेंगे? वो ट्रस्ट होता है बाबू जी। ऐसे ही पकड़े। बहुत नारायण मिश्रा है। ओह माय गॉड। बाबू जी, is that you? पार्वती जी, is that you? That's right, that's me. You are under arrest, Mr. Vibhuti Narayan Mishra. मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक लड़की लेटी हुई है। मुझे लगा अन्नू है। जैसे ही मैंने उसका कंधा छुआ वो लड़की मुझ पर टूट पड़ी और मुझे चुम्बनों की बरसात कर दी मेरे ऊपर सर उसने। और जैसे मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैंने क्या देखा कि उसने अपने चुम्बनों के निशान मेरे पूरे चेहरे पे छोड़ दिए थे और वो मेरे जिस्म के हर एक हिस्से को चूमने के लिए आतुर थी। She was quite a desperado. आगे क्या हुआ? मैंने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन उसके होंठों के आवारा घोड़े मेरे जिस्म के मैदान पर सर पर दौड़ रहे थे सर। She was all over me. आगे 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 क्या हुआ? कमिश्नर साहब, आप इंट्रोगेशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये आदमी कितनी हद तक गिर सकता है। विभो, तुम ज्यादा डिटेल में ना जाकर चुपचाप मुद्दे पर आओ और एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ था। मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या है कि कोई कमबख्त मेरी और उस लड़की की फोटोग्राफ्स खींच रहा था और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं देखने दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी सर। उसके बाद उस आदमी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी फोटोग्राफ्स पूरे शहर में चस्पा कर दूंगा और खास तौर से तुम्हारी बीवी को तो मैं ये फोटो भेजूंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया सर, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे काम करवाया गया सर। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये चमतारेश्वर तुमसे जबरदस्ती ये सब करवा रहा है? That's right, yes. तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा कि तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें जेल हो जाएगी? मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर अन्नू के हाथों पिक्चर्स लग गई तो अन्नू मुझे उल्टा लटका के मारेगी। She is a terror. नहीं भाभी जी, इसमें शर्माने की बात नहीं है। किसी की भी बीवी अगर ऐसी तस्वीरें देख ले तो वो अपने हस्बैंड को पीटेगी। लेकिन मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, तुम्हें जेल तो होगी। अनु प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो कहाँ जाना चाहते हो? उस डेस्परेट लड़की के पास, वापस होटल? हाँ, बहुत डिटेल्स दे रहे थे। हेलो सर, मैं फकीर लॉटरी से बोल रही हूँ। आप फकीर लॉटरी से बोल रही हैं? एक सेकंड जी, बोलिए। सर, कंपनी का 1 साल पूरा होने पर हमने कुछ लकी ड्रॉस निकाले, उनमें से एक आपका नंबर भी है। आपको दिया जा रहा है 1 करोड़ का इनाम। तो आप हमें 1 करोड़ का इनाम दे रही हैं? अच्छा, दीजिए। जी सर। ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं सर। तो काम कीजिए, आप शादी कर लीजिए और ये 1 करोड़ रुपए है ना, अपनी शादी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये वही फ्रॉड कॉल था। कैसा देखा, कैसा मैंने इसको पछाड़ा? इन लोगों को ऐसे टैकल करना चाहिए। क्या बात है बरबोती जी, ठीक है। तो सब छोड़िए, तो नहीं टीवी में मैच वैच लगाइए यार। आपको ना तो किसी स्पोर्ट्स का शौक है, ना खेलने का, ना कूदने का। आपको लगता है देख के कि आपने जिंदगी में कभी हाथ पैर भी नहीं हिलाया होगा। जनरली इट्स माय ओपिनियन। आप लोग मैच देखिए, चलिए अंगूरी जी हम लोग खाना गर्म करते हैं। हाँ, चलिए। उसके बाद हम भोजपुरी फिल्म देखेंगे। अरे ये तो न्यूज चैनल आ गया। अब आज के लकी विजेताओं के नाम। आज के लकी विजेता का पहला इनाम है 1 करोड़ रुपए, और ये 1 करोड़ रुपए का इनाम पहले मिलने वाला था मॉडर्न कॉलोनी के विभूति नारायण मिश्रा को। What? जी, लेकिन जब कंपनी की ओर से उन्हें कॉल किया गया तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की और फोन को भी काट दिया। लेकिन मैं समझा वो फ्रॉड कॉल है यार। आप फोन पर खूब गुस्सा करिए, क्योंकि वो जो इनाम की राशि है वो एक ट्रस्ट में ट्रांसफर की जा चुकी है। ओह नो। मैं A to Z न्यूज से अनावश्यक अवस्थी, धन्यवाद। ओह यस।
सर मेरे पास एक बड़ी अच्छी स्कीम है, आई लाइक इट। सर क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट।